आज हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। कोई भी हमारे पास जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है वो किसी इंटरवल में इंक्रीज होता है, किसी में डिक्रीज होता है। वो पॉइंट जहाँ पर उसकी पीक होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, वो उसका लोकल मैक्सिमा, और वो पॉइंट जहाँ उसकी सबसे कम वैल्यू होती है वो लोकल मिनिमा कहलाता है। लोकल में जो पॉइंट होते हैं वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को शामिल नहीं करना। जो बीच के जो भी जहाँ भी ग्राफ अप डाउन हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू जहाँ है वो लोकल मैक्सिमा, और सबसे कम वैल्यू जहाँ पर इसके बीच में है वो लोकल मिनिमा कहलाता है। तो आज हम कोई फंक्शन हमारे पास है तो उसकी किस तरह से उसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया होगा। सबसे पहले हमको ये निकालना है कि ये जो फंक्शन है इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है। क्रिटिकल वैल्यू वो पॉइंट होता है जहाँ पर ग्राफ बेंड हो रहा है, जैसे यहाँ मुड़ रहा है, यहाँ मुड़ रहा है, तो ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा वहीं पर होगा जहाँ क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम दिए हुए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में उसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद में जो एफ डैश एक्स क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर एफ डैश एक्स का जो मान है, जो डेरिवेटिव है, जो स्लोप है, वो जीरो होता है। तो इसको सोल्व करके हम यहाँ पर ये क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। लोकल मैक्सिमा मिनिमा जो भी होगा वो क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर ही होगा। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं होती। जिस फंक्शन की कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं होती उसका कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता। जैसे हमने पढ़े हैं कुछ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, तो यहाँ कहीं भी इसके अंदर जो है ग्राफ मुड़ नहीं रहा है, तो यहाँ इसकी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, तो इसका कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उनका भी कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन्स हैं, इनका भी कोई जो है कहीं नहीं मुड़ रही है, तो इसका कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। ऐसे फंक्शंस की जो है क्रिटिकल वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। जिस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती वो उसका कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता। जैसे ये लाइन की इक्वेशन है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ x के स्थान पर 1 आ जाएंगे। हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्रिटिकल वैल्यू को, लेकिन जब डिफ्रेंशिएट करते हैं लाइन की इक्वेशन को तो x एलिमिनेट हो जाता है, तो यह x की वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इसका कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा क्योंकि कोई इसकी क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। हमारे पास फंक्शन है x³ प्लस x² प्लस x+1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें 3x² प्लस 2x+1 होगा। इस फंक्शन को जब हम 0 के बराबर रख करके सोल्व करेंगे तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, कोई भी इसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी। इसको सोल्व करने के लिए रियल रूट्स नहीं है इसके। अगर रियल रूट्स नहीं है x के तो इसकी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आएगी। कई बार फंक्शन हमारे पास ये हो log x+4 है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/x+4 आएगा। क्लियर। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ भी x एलिमिनेट हो गया और ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी इस फंक्शन की भी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं होगी। f(x) इज पावर x है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f डैश एक्स का मान e(x) आएगा। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो 0 के बराबर e(x) आ गया। तो इस फंक्शन की भी कोई भी वैल्यू किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर इस फंक्शन का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसकी भी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब यह है जिस फंक्शन की कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं होती है उसका कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है। अच्छा, जिस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू आ रही है, क्रिटिकल वैल्यू हर फंक्शन की सबसे पहले निकालनी है हमको। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद में हमारे पास लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। सेकंड डेरिवेटिव मेथड है वो करने में ज़्यादा आसान है, इसलिए सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड डेरिवेटिव मेथड में क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट किया उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 2 आ रहा है, पॉजिटिव है, या ये नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा, या 0 के बराबर आएगा। अगर जो है सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा
कि इस पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमा होगा। पॉजिटिव है अगर जीरो सेकंड डेरिवेटिव तो लोकल मिनिमा होगा, अगर ये जीरो से छोटा है तो लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर x बराबर ये जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट के ऊपर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये फेल हो गया। इस मेथड की सहायता से इस फंक्शन का हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाल सकते। इसलिए ऐसे फंक्शन के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ क्रिटिकल वैल्यू आई एक बार क्या करेंगे, x का मान 1 से छोटा लेंगे, एक बार x का मान 1 से बढ़ा लेंगे। पहले छोटा लेना है उसके बाद में बढ़ा लेना है। छोटा लेंगे, इसके ऊपर हम जो हमारे पास एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स आया है इसका स्लोप देखेंगे, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये फंक्शन था हमारे पास, 1 से छोटी वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, 1 घटाऊँगा तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। 1 से बड़ी वैल्यू रखूँगा यहाँ तो इसमें एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर 4 तरह के साइन आएंगे, नेगेटिव आ सकता है, फिर ये पॉजिटिव आ जाए, ऐसे भी हो सकता है पहला पॉइंट पॉजिटिव आ जाए फिर नेगेटिव आ जाए, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाए और दोनों के दोनों नेगेटिव आए। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव है तो ऐसे पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमा होगा। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव है तो यहाँ लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। तो आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका जो तरीका सोल्व करने का, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके फैक्टर करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रख के क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू आने के बाद में हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन सा मेथड लगाना है। ये जो सेकंड डेरिवेटिव मेथड ये आसान है, ये हमको लगाना है। अगर डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना आसान है तो हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे। इस सेकंड डेरिवेटिव मेथड में दो परेशानियां हैं, दो कमियां हैं। एक तो ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जब जीरो आ जाएगी तो ये मेथड काम नहीं करेगा, हमको इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, जब इस दोबारा डिफ्रेंशिएट करना इस फंक्शन को मुश्किल होगा, उस केस में अगर हम इस मेथड को प्रयोग करेंगे तो फिर ये हमको कैलकुलेशन बड़ी होने की वजह से परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए उस समय भी हम अवॉइड करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव मेथड ना लगाएं, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जो पॉइंट है, एक बार उससे एक्स का मान उससे छोटा लेना है, एक बार बड़ा लेना है। पहले छोटा लेना है फिर बड़ा लेना है, फिर इसके वैल्यू आएंगी, नेगेटिव आ रही है पहले फिर पॉजिटिव आ रही है तो लोकल मिनिमा होगा। अगर पहले मैक्सिमा है, पॉजिटिव है, फिर मिनिमा है, नेगेटिव है तो ये लोकल मैक्सिमा होगा। दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। ये ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर ये बढ़ रहा है जिसका मतलब यह स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ घट रहा है तो ये नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, यह पहले पॉजिटिव हुआ है और फिर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो यह मैक्सिमा है, यहाँ पर मिनिमा है तो पहले स्लोप ये घट रहा है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है तो ये लोकल मैक्सिमा होगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, और फिर दिए हुए फंक्शन के अंदर इस पॉइंट को रख करके इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है तो यहाँ एक इसमें रख देंगे तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएंगे। हमने क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 12, फैक्टर करेंगे, 6 कॉमन आ गया हमारे पास, x² माइनस x माइनस 2 आ रहा है, एफ डैश एक्स इसके आगे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो गए इसके x माइनस में 2 और x प्लस में 1। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एफ डैश एक्स का मान 0 होता है, स्लोप 0 होता है, इसको 0 बराबर रखेंगे, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे x माइनस 2 बराबर 0 आ रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारे पास x बराबर 2 और x बराबर -1। डिफ्रेंशिएशन करना दोबारा आसान है इसलिए इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगा रहे हैं। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो वो आ जाएगा 12x माइनस 6। पहले एट x बराबर -1 को करेंगे, जहाँ भी इसमें x है वो हम -1 रख रहे हैं तो ये -12 -6 -18 0 से छोटा आ गया है। सो एट x इज इक्वल टू -1 लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव आया है तो मैक्सिमा होगा। और अब लोकल मैक्सिमम
वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जो दिया हुआ फंक्शन में उसमें अगर हम -1 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 -3 +12 +4 और ये 11 आ गई। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दूसरा पॉइंट लेते हैं, एट x=2 f'(2) की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास 24 और माइनस में 6, ये 18 आ गया है, 0 से बढ़ा रहा है। सो एट x=2 लोकल मिनिमा होगा। अगर पॉजिटिव आया सेकंड डेरिवेटिव तो लोकल मिनिमा हो गया। फिर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मिनिमम वैल्यू में जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें x बराबर अगर हम 2 रख दें दिया जाएगा 16 -12 -24 +4 और ये हमारे पास -16 आ गई है। ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसमें 2 रख दिया है। सोल्व करके ये वैल्यू हमारे पास आ गई है लोकल मैक्सिमम मिनिमम। अगला क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। -3x² +24x, इस संख्या में से अगर -3x कॉमन ले लें तो x -8 आ गया है। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए f' का मान 0 है होता है तो -3x x -8 = 0। यहाँ से x का मान 0 आ जाएगा और x का मान 8 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएट करना इसको आसान है, दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएशन आ गया सेकंड डेरिवेटिव। एट x = 0 पर चेक करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ 0 रख रहा हूँ तो ये हमारे पास 0 + 24 आ गया, ये 0 से बड़ा है। सो एट x = 0 लोकल मिनिमा आ गया है। पॉजिटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव तो लोकल मिनिमा हो गया। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दिए हुए फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पर हमको 0 रखना है तो ये 0 + 0 -5 तो ये हमारे पास -5 इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है। दूसरे पार्ट में एट x = 8 f' में जहाँ भी x वहाँ 8 रखेंगे तो ये माइनस में 64 प्लस में 24 -40 0 से छोटा है। सो एट x = 8 लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें x बराबर अगर हम 8 रख दें तो ये -512 प्लस 768 768 और -5 कुल मिला के ये 251 आ जाएगा। इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। -3/4 4x³ -24x² -45/2 × 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया या 4 कैंसिल हो गया। f' की वैल्यू आ रही है -3x⁴ -24x² -45x। इस संख्या में से अगर हम -3x कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x² + 8x + 15। फैक्टर करते हैं इसके तो ये आ जाएगा -3x x + 3 एंड x + 5। इसके टुकड़े फैक्टर बन गए हैं। क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए f' का मान 0 होता है, इसको 0 बराबर रखेंगे। -3x x + 5 और x प्लस में 3 = 0 सोल्व करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहली 0 आ रही है, दूसरी x बराबर -5 आ रही है, तीसरी x बराबर -3 आ रही है। बारी बारी से इनके ऊपर मैक्सिमम मिनिमा चेक करेंगे। मेथड जो हम लगाएंगे वो सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे क्योंकि यहाँ दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना फंक्शन को आसान है। दिए हुए फंक्शन को f' को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। पहले 0 के ऊपर करते हैं चेक। एट x = 0 जो सेकंड डेरिवेटिव है जहाँ भी x है वहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 -0 -45 ये हमारे पास -45 आ गया, 0 से छोटा आ रहा है। सो एट
x इज इक्वल टू 0 लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें यहाँ 0 रख देंगे, 0 0 रख देंगे सारे, तो ये हमारे पास 105 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है एट x इज इक्वल टू -3, जो सेकंड डेरिवेटिव है जहाँ भी x वो -3 रखेंगे तो ये -981 आ जाएगा, और प्लस में -3 से गुणा करेंगे तो 148 -45, ये कैलकुलेशन करने पर 18 आएगा, 0 से बड़ा है। सो एट x इज इक्वल टू -3 लोकल मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लोकल मिनिमा आ रहा है। लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें x के स्थान पर -3 रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस में 3/4 इंटू 81 हो जाएगा, माइनस में 8 इंटू -27 -45/2 इंटू 9 प्लस 105, ये हमारे पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 243/4 माइनस प्लस 216 माइनस 405/2 प्लस 105। अगर इसका 4 एलसीएम ले लें तो ये -243 प्लस में 864 हो जाएगा, माइनस में ये 810 प्लस 420, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास 231/4 ये इसकी जो है लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है। अगला पॉइंट ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू -5, सेकेंड डेरिवेटिव में जहाँ भी x है वहाँ -5 रख रहे हैं, -5 रखेंगे तो ये -225 प्लस 240 -45, कुल मिला के -3 आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। सो एट x इज इक्वल टू -5 लोकल मैक्सिमम आ रहा है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ फंक्शन है उसमें हमको -4 रखेंगे तो -3/4 गुणा 625 प्लस में 8 गुणा में 125 हो जाएगा, -45/2 गुणा 25 है और प्लस में 105 आ रहा है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस में 1875/4 प्लस में 1000 माइनस में 1125/2 और प्लस में 105 है। अगर 4 एलसीएम ले लें इसका तो -1875 प्लस 4000 -2250 प्लस 420, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 295/4 हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दो फंक्शन प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रूल लगेगा x-2 ऐसे कैसा। दूसरे पार्ट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी एक पावर नीचे कर दी, एक पावर कम कर दिया है, प्लस x + 1/3 4 नीचे और x-2 हो रही है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इस संख्या में से हमारे पास x-2 और x + 1/2 ये कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 3x-2 बच रहा है, यहाँ पर 4 और x + 1 बच रहा है। कैलकुलेशन करके इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। पहले x-2 है, x + 1/2 है, यह 7x - 6 प्लस 4x + 4 आ रहा है। इसको और सोल्व करें तो हमारे पास ये आ गया f' इज इक्वल टू x - 2 क्यूब x + 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 7x - 2। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए f' का मान 0 आएगा। f' 0 होता है, इसलिए x - 2/3 x + 1/2 7x - 2 ये 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगी। इसमें x का मान -1 आएगा, यहाँ से x का मान 2/7 आएगा। बारी बारी से अब हम इसको
जो है लोकल मैक्सिमम मिनिमा चेक करते हैं। पहले पॉइंट एक्स बराबर 2/7 ले रहे हैं, या हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है काफ़ी बड़ा है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के लिए पहला पॉइंट लिया है। सबसे पहले हमें एक्स का मान 2/7 से छोटा लेना है। इसके ऊपर एफ डैश एक्स का मान चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दो ये संख्या है। यहाँ 2/7 से कोई भी छोटी रकम रखूँगा मैं यहाँ पर, और उसमें से 2 घटाऊँगा तो ये नेगेटिव आएगी, उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा। ये संख्या है, इसका स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है। या 2/7 से छोटी रकम रख के इसमें से 2 घटाएंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। कुल मिला के ये पॉजिटिव आ गया। अब एक्स का मान 2/7 से बढ़ा लेंगे तो इसके ऊपर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये 2/7 से छोटी ही बड़ी वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। दूसरा पार्ट ये पॉजिटिव आएगा। अब की बार 2/7 से बड़ी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव कुल मिला के ये हमारे पास नेगेटिव आ गया है। साइन हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। सो एट x इज इक्वल टू 2/7 लोकल मैक्सिमा होगा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें x के स्थान पर 2/7 रखेंगे तो 2/2/7 -2 की पावर 4 और 2/7 + 1 की पावर 3 कैलकुलेशन करें हम इसकी तो ये हमारे पास आ जाएगा -12/7 की पावर 4, और ये दूसरा आ जाएगा 9/7 की पावर 3। कैलकुलेशन करें तो 12/7 की पावर 4 और 9/7 की पावर 3, ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। यहाँ पर ये काम ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई भी वैल्यू है जो 2.2/7 से छोटी लेकर के इस फंक्शन में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में रखनी है। अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग जो फैक्टर है उनके साइन लिखने हैं यहाँ पर, और फिर उससे ओवरऑल कैलकुलेशन देखनी है कैसा पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन है, उसके आधार पर आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला एट x बराबर 2 पर करेंगे। एक बार x का मान 2 से छोटा लेंगे, एक बार x का मान 2 से बड़ा लेंगे। 2 से छोटी कोई वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एफ डैश एक्स में ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, दूसरा ये पॉजिटिव आएगा, और तीसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास जो पॉजिटिव आएगा। कुल मिला के जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। अगर 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे तो ये पहले वाला पॉजिटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव है ही, और तीसरा जो है ये भी पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है। सो एट x इज इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा होगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें x बराबर 2 रख देंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तीसरा पार्ट है एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर एक बार x का मान -1 से छोटा लेंगे, एक बार बड़ा लेंगे तो छोटे के ऊपर जो वैल्यू इसमें कोई भी छोटी वैल्यू रखेंगे 2 से तो ये पहले वाला हमारे पास पहले वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, दूसरी वैल्यू है पॉजिटिव आएगी, तीसरी नेगेटिव आएगी, कुल मिला के ये पॉजिटिव आएगी। अगर 1 से बड़ा लेंगे तो भी हमारे पास पहले वाली वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और तीसरी वैल्यू भी जो है हमारे पास ये भी नेगेटिव आएगी। कुल मिला के ये पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, सेम है। सो साइन डज नॉट चेंजेज। सो एट x इज इक्वल टू -1 नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यहाँ पर न मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा, साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंस कोस का माइनस साइन एक्स हो गया है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 रखेंगे। कोस एक्स माइनस साइन एक्स का मान 0 आ रहा है तो इससे साइन एक्स
बराबर कोस एक्स आ गया। पहले कोस एक्स से भाग देंगे इसको, तो ये टेंजेंट एक्स बराबर 1 आ जाएगा। एक मान टेंजेंट का पाई/4 के ऊपर होता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू पाई/4 होगी। ये इंटरवल दिया हुआ इसमें होनी चाहिए, इसके अंदर आ गई है। अब हम इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना आसान है, दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। f डबल डैश पाई/4 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस में साइन पाई/4 माइनस कोस पाई/4, ये हमारे पास आ जाएगा -1/√2 -1/√2। ऐड करेंगे तो ये -√2 आ जाएगा, 0 से छोटा आ रहा है। सो एट x इज इक्वल टू पाई/4 लोकल मिनिमा होगा। लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें जहाँ भी x है वहाँ पाई/4 रख रहे हैं। साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2, कोस पाई/4 की वैल्यू 1/√2, ऐड करेंगे 2/√2, तो ये √2 आ गया है। तो इस तरह से हमने इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली है। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। 4 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, 4 पावर कोस क्यूब एक्स, कोस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस में साइन एक्स। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से माइनस में 4 साइन एक्स कोस एक्स, अगर आप एलसीएम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ये फार्मूला बन गया है। यहाँ भी फार्मूला बनाते हैं। f'(x) इज इक्वल टू 4 के 2 टुकड़े कर रहे हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स और कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। हमारे पास ये -2, ये साइन 2x का फार्मूला बन गया है, ये वाला कोस 2x का बन गया है, दोबारा फिर फार्मूला बन गया है, तो ये माइनस साइन 4x, ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। कैलकुलेशन सिंपल कर दी हमने। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए f'(x) का मान 0 होता है, तो ये साइन 4x का मान 0 रख दिया। साइन की मान 0 साइन पाई के ऊपर होती है, साइन 0 के ऊपर भी होती है, लेकिन हमको वो वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल में वैल्यू दे, तो यह पाई रखा है। ऐसे करेंगे तो 4x का मान पाई आ रहा है। सोल्व करें तो x का मान पाई/4 आ गया, ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव मेथड की सहायता से लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस में कोस 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 आ रहा है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। एट x बराबर पाई/4 के ऊपर हमको चेक करना है, तो जहाँ भी x है उसमें पाई/4 रख रहे हैं। -4 ये कोस पाई आ जाएगा। कोस पाई की वैल्यू हमको पता है -1 होती है। ये रखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, 0 से बढ़ा रहा है। सो एट x इज इक्वल टू पाई/4 लोकल मिनिमम हो गया है, और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें जहाँ भी x है वहाँ पर पाई/4 रख रहा हूँ। कोस की पावर 4 पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी पावर 4, प्लस कोस पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी पावर 4। ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, ये भी 1/4। ऐड करने के बाद में ये हमारे पास 1/2 इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कर्व दी हुई है और ये बताया गया है कि P पॉइंट के ऊपर -2 -1 के ऊपर यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है। हमको AB की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये Y है, इस P पॉइंट के ऊपर यहाँ मैक्सिमम है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पॉइंट 2 -1 लाइज ऑन गिवन कर्व के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए जहाँ भी y है वहाँ -1 और जहाँ x है वहाँ 2 रख रहा हूँ। तो ये 2a -b 2 रखेंगे तो 1, और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करें तो 2 बराबर 2a - b, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। हम 2 इक्वेशन बना करके ab की वैल्यू निकालना चाहते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, दूसरी इक्वेशन हम जो है डेरिवेटिव की सहायता से बनाएंगे। दिया हुआ फंक्शन हमारे पास ax - b x² - 5x + 4 है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वेश्चन रूल लगा करके। dy/dx x² -
5x प्लस में 4 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा माइनस में ax माइनस में b इंटू 2x माइनस में 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। हमें इसके ऊपर फंक्शन हैज टर्निंग पॉइंट एट 2-1 के ऊपर टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। सो एट 2-1 पॉइंट के ऊपर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर इस फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पर मैं 2 रखूँगा, तो ये 4 माइनस 10 प्लस में 4 गुणा में a माइनस में 2a माइनस में b और ये 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 प्लस 4 होल स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 2a प्लस में 2a और प्लस b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से -2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, या -1 इससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया, ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया। तो b का मान 0 आ रहा है। b के मान को अगर यहाँ रख दें हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a। सोल्व करने के बाद a का मान 1 आ गया, a b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर ये वैल्यू हम फंक्शन में उठा कर रख दें तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा x माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 4। मतलब फंक्शन हमारे पास बच गया है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस में 4। अब हमें इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये एक हो गया माइनस में x 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस में 4। इसकी कैलकुलेशन जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया है। एट x बराबर 2 के ऊपर हम इसका मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। एक बार 2 से छोटा लेंगे, एक बार 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और 2 से बड़े के लिए लेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव है। सो एट x इज इक्वल टू 2 लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। और अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इसमें अगर इस फंक्शन में दो रख देंगे दिए हुए फंक्शन के अंदर तो ये हमारे पास -1 आ जाएगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई है।